से बड़ी खबर आपके सामने रखे। दिन दहाड़े बैंक लूट से हड़कंप की स्थिति बन गई। सेंट्रल बैंक में 3 हथियारबंद बदमाशों का धावा, हवाई फायरिंग करते हुए दहशत फैलाई गई। करीब 1,30,000 रुपए लूटकर फरार हो गए हैं। सीसीटीवी बंद होने से पहचान में मुश्किल आ रही है। भर्राही थाना क्षेत्र के मुरहो की यह घटना बताई जा रही है। हथियार लहराते हुए सभी बदमाश फरार हो गए। पुलिस मौके पर अपराधियों की तलाश में अब जुटी हुई है। इलाके में दहशत का माहौल है। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मधेपुरा से ये खबर आपको दे रहे हैं। भर्राही थाना इलाके की घटना, जहां पर दिन दहाड़े लूट की गई है। हथियार लहराते हुए सभी बदमाश फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे बंद होने की वजह से पहचान में अब मुश्किल आ रही है। लेकिन सवाल पुलिस की गश्ती पर है, सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, घटना की तस्वीर आप देख रहे हैं। और इसके साथ ही न्यूज़ 18 गंभीर सवाल पूछ रहा है, क्या अपराधियों में खाकी का खौफ खत्म हो चुका है? दिन दहाड़े बैंक लूट के दौरान पुलिस क्या कर रही थी? लगातार बैंक लूट की वारदात कैसे बिहार में हो रही है? अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? अपराधी हथियार लेकर बैंक में कैसे दाखिल हो जाते हैं? बिहार में बैंकों की सुरक्षा पर पुलिस गंभीर क्यों नहीं दिखती? क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। श्रीकांत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, ये घटना पूरी क्या है और अब तक क्या कार्रवाई इस मामले में की गई है? क्या किसी भी आरोपी की पहचान हो पाई है अब तक? ये मामला जो है तो मधेपुरा जिले के भर्राही थाना क्षेत्र के मुरो में है, जहां सेंट्रल बैंक में दिन के करीब 12:30 बजे 3 अपराधी बैंक में घुसते हैं। हथियारबंद अपराधी और जो वहां स्टाफ है और जो वहां कस्टमर है सबको साइड करके और हथियार दिखाते हुए लगभग 1,30,000 रुपए लूट लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसका मेंटेनेंस का काम चल रहा था और 3 दिन से कैमरा बंद था, तो आसानी हुई अपराधियों को बैंक में घुसकर इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए। पुलिस हालांकि मौके पर पहुंची है और एसपी जो है मधेपुरा के प्रवीण भारती ने बताया कि हम लोग लगातार छानबीन कर रहे हैं। जी, लेकिन श्रीकांत, अगर दिन दहाड़े इस तरीके की घटना होती है तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल है कि पुलिस की गश्ती इतनी दुरुस्त क्यों नहीं है, या फिर खाकी का खौफ बदमाशों में क्यों नहीं है? बड़ा सवाल है कि सबसे बड़ा बात क्या है कि जो बैंक का सीसीटीवी कैमरा था वो 3 दिन से बंद है। सबसे बड़ा सवाल बैंक पर भी उठता है, बैंक के जो अंदर के स्टाफ है उनकी भूमिका पर भी सवाल है कहीं ना कहीं कि आखिर 3 दिन से कैमरा का मेंटेनेंस का काम चल रहा था और उसी दौरान ये घटना हुई है। बिल्कुल श्रीकांत, और ऐसे में जो स्टाफ्स हैं उनकी भूमिका पर भी सवाल है। लेकिन अभी पुलिस का क्या कहना है, कैसे इस पूरे केस को क्रैक करेगी? क्या योजना तैयार की जा रही है पुलिस की तरफ से? एएसपी प्रवीण भारती से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि हम लोग लगातार जो दिशा में अपराधी भागे हैं उस जगह को हम लोग चिन्हित करके और छापेमारी लगातार जो है तो की जा रही है। बहुत शुक्रिया श्रीकांत तमाम जानकारी के लिए। तो मधेपुरा से ये बड़ी खबर आपको दे रहे थे। दिन दहाड़े बैंक में चोरी हुई है और अभी तक अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई है। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर अब आपके सामने रख रहे हैं। राजस्थान के कोटा पुलिस ने एक ऐसे शातिर अंतर्राष्ट्रीय ठग को दबोचा है जिसने महज 25 साल की उम्र में जुर्म का एक अनोखा और खौफनाक रिकॉर्ड तैयार कर दिया है। देखिए, बिहार के खगड़िया निवासी कुमार सानू ने अकेले अपने दम पर कोटा के 8,500 लोगों को अपना शिकार बना दिया। करीब 2 करोड़ रुपए डकार लिए हैं। आरोपी ने ओएससी एंटरप्राइजेज नाम के फर्जी कंपनी खोलकर महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को ब्रेल लिपि की पुस्तकें तैयार करने का लालच दिया और सिक्योरिटी मनी के नाम पर करोड़ों की ठगी की है। ऐशो आराम की जिंदगी, रातों रात करोड़पति बनने के शौक में इस शातिर ने राजस्थान ही नहीं बल्कि यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ में भी ठगी का जाल फैला रखा था। अनंतपुरा थाना पुलिस ने आरोपी को बिहार से गिरफ्तार कर उसके पास से नकदी और लग्जरी कार बरामद की है। करोड़ों की ठगी का ये पूरा मामला है। कई राज्यों में ठगी का इसका जाल फैला हुआ है। बताया जा रहा है कि लोगों को लालच देकर ये ठगी करता था। 2 करोड़ की महाठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। 8,500 लोगों को अब तक ये अपना शिकार बना चुका था। कहा जा रहा है कि ये अपना नेटवर्क खुद संचालित कर रहा था, लेकिन पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है क्योंकि अलग अलग जगहों पर लोगों को इसने ठगी का शिकार बनाया है। तो ऐसे में इसका नेटवर्क कितना एक्टिव था, कितने लोग इसमें शामिल थे, ये सब कुछ पुलिस अब जांच रही है। कई राज्यों में ठगी के जाल का खुलासा पुलिस ने किया। 2 करोड़ की महाठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है।
अब पुलिस इससे पूछताछ करेगी। 8,500 लोगों को इसने शिकार बनाया है। बताया जा रहा है कि रातों रात अमीर होने के चक्कर में इसने ठगी का जाल फैलाया और लोगों को शिकार बनाता चला गया। लेके भी वहीं से आई है, तो बिहार जो टीम जाएगी उसकी जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई है, क्योंकि जो इससे अभी सामान जो मिला है वो पूरा तो रिकवरी नहीं हुई है कैश की, तो इसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके हम वो करेंगे, वो कानूनी प्रक्रिया। 8,500 की करीब तो महिलाएं आई चुकी है, उसके अलावा भी अभी तक तो और कोई नहीं। ये शरण देने वाले में ऐसा है कि उनको ये नहीं पता ना कि ये क्या काम कर रहा है। एक दो लोगों के साथ ठगी की वारदात तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन कोटा में एक ऐसा शातिर बदमाश जिसने 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 8,500 से अधिक महिलाओं सहित अन्य लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देकर बिहार फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने 2 करोड़ रुपए के ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले 50,000 रुपए के इनामी आरोपी कुमार सानू को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन बड़ा सवाल कि एक ही आरोपी ने कैसे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। आरोपी ने 1, 2, 3 नहीं बल्कि एमपी से सटे सुदूर ग्रामीण अंचल तक के इलाकों की महिलाओं सहित अन्य 8,500 से अधिक लोगों के साथ 2 करोड़ रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दे दिया। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुमार सानू को बिहार से गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अभी तक इतनी बड़ी ठगी की इस वारदात के मामले में कोई अन्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस मामले में एक ही आरोपी ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा और 2 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की वारदात को अंजाम दे दिया। फिलहाल पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और अगली खबर नालंदा से, जहां निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घूसखोर स्वास्थ्य कर्मी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बता दें कि पीएससी नगर नौसा में कार्यरत बीसीएम मंजीत कुमार नाम सुधारने के एवज में 25,000 की मांग कर रहा था। फिलहाल गिरफ्तार बीसीएम मंजीत कुमार को अपने साथ निगरानी की टीम पटना लेकर चली गई है। अब इससे पूछताछ की जाएगी। देखिए, नाम सुधारने के लिए घूस की डिमांड की गई थी, जिसके बाद रंगे हाथों ये गिरफ्तारी हुई है। 25,000 रुपए की डिमांड की गई थी नाम सुधारने के लिए। बीसीएम मंजीत कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है। निगरानी विभाग की टीम अपने साथ पटना उसको ले गई और अब इसके बाद पूछताछ की जाएगी। 10,000 घूस लेते हुए गिरफ्तारी की गई है। 25,000 रुपए की डिमांड रखी गई थी। निगरानी विभाग को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद निगरानी विभाग की टीम ने घूसखोर स्वास्थ्य कर्मी को गिरफ्तार किया है। वादनी बॉबी कुमारी के द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो थाना में एक लिखित आवेदन दी कि नगर नौसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बीसीएम मंजीत प्रसाद के द्वारा जन्मतिथि सुधार करने के नाम पर उनके द्वारा 25,000 रुपया की रिश्वत मांग की जा रही है। यह रिश्वत देना नहीं चाहती है। जब निगरानी के द्वारा परिवादी के द्वारा दिए गए आवेदन का सत्यापन कराया गया तो रिश्वत मांगे जाने की बात सही साबित हुआ। और अगली खबर दानापुर से, जहां पर एमईएस ठेकेदार पंकज कुमार से बेरहमी से मारपीट की गई है। लाखों की लूट का आरोप पटना के दानापुर थाना क्षेत्र से एक ये गंभीर मामला सामने आया है। आपराधिक मामला है ये, जहां दानापुर में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस यानी कि एमईएस के ठेकेदार पंकज कुमार के साथ मारपीट और लूटपाट की घटना ने सनसनी फैला दी है। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से बेरहमी से ठेकेदार की पिटाई की गई है। दुल्हिन बाजार के रहने वाले ठेकेदार पंकज एमईएस में ठेकेदारी का काम करते हैं। उन्होंने दानापुर थाना में दिए शिकायत के आधार पर ये बातें बताई हैं। आरोप लगाया है कि 25 मार्च 2026 की सुबह करीब 9 बजे वो एमईएस दानापुर कार्यालय में पहुंचे थे। तभी गेट पर पहले से मौजूद एक अन्य ठेकेदार राजू यादव, उसके साथ करीब 10 अज्ञात लोगों ने उन्हें रोका। आरोप ये भी है कि सभी ने मिलकर पंकज कुमार को जबरन गेट से बाहर खींचा।
गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई की गई। डिस्पैच में लेटर देना ही इंतजार कर रहे थे। इसी बीच हमारे ठेकेदार बंधु में से ही कोई आए, रूम में बैठे हुए थे, मेरा हाथ पकड़ के खींच के ले आए और यहाँ आते के साथ मेरे ऊपर 8-10 ठेकेदार, जो कि मेन एक आदमी को हम जानते हैं, राजू यादव जिनका नाम है, बाकी सबके नाम नहीं जानते हैं। तो राजू यादव 2-4 झापड़ मारे, हाथ पकड़े हुए थे 2 लोग और 8-10 आदमी लगातार मेरे ऊपर डंडों की बरसात करते हैं। हाँ, दानापुर थाना अंतर्गत पंकज कुमार पिता श्री नारायण मिश्रा के द्वारा दानापुर थाना पर एक आवेदन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा कुछ लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है, जिस संबंध में प्राथमिकी दर्ज अनुसंधान। और अगली बड़ी खबर अब आपके सामने सासाराम से रख रहे हैं, जहां बभनी गांव में नारियल पानी को लेकर एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बताया जाता है कि ग्राहक नारियल पानी पीने गया था, लेकिन नारियल में पानी कम रहने की वजह से वो नाराज रह गया और इसी बात को लेकर दुकानदार से उसकी बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग मौके पर जुट गए। विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। इस झड़प से एक महिला सहित 10 लोग जख्मी हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए करगहर स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। पुलिस ने मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। 30 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। एक मामूली से विवाद में देखिए 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। 30 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। कई महिलाएं इसमें जख्मी बताई जा रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नारियल पानी कम होने की वजह से ये विवाद भड़का। ग्राहक और दुकानदार के बीच में झड़प हुई, जिसमें 30 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। और अगली बड़ी खबर अब आपके सामने मुजफ्फरपुर से रख रहे हैं, जहां फैमिली कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी से अदालत परिसर में हड़कंप की स्थिति बनी। जिला जज को ईमेल के माध्यम से ये धमकी दी गई है। मुजफ्फरपुर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। देखिए, डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। मेटल डिटेक्टर की मदद से अब जांच हो रही है। पूरे कोर्ट परिसर की गहन जांच हो रही है। पहले घंटे में कोर्ट की कार्यवाही रोकी गई। पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया है। कुछ देर के बाद स्थिति सामान्य भी हो गई और कहा जा रहा है कि वहां पर अभी भी पुलिस फोर्सेस अलर्ट पर हैं। जिला जज को ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है और ये पहली दफा नहीं है जब बिहार में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इससे पहले सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और अब देखिए फैमिली कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बम की सूचना मिलने पर ये स्नीफर डॉग और BDDS की टीम के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। संदिग्ध वस्तुओं, कूड़ा, डस्टबिन, ये सब संदिग्ध स्थानों के विशेष रूप से तलाशी दी जा रही है और हमारी पुलिस की भी कई टीमें अलग अलग दिशाओं में कार्य कर रही है। मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद आनंद फानन में कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। हालांकि जैसे ही इसकी सूचना मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली, उसके बाद मुजफ्फरपुर पुलिस की टीम और अन्य जो सुरक्षा बल हैं यहाँ पर पहुंचे, उसकी जांच में जुट गए। डॉग स्क्वाड की टीम और मेटल डिटेक्टर, जो तमाम चीजें हैं उसको लेकर यहाँ पर इसकी जांच पड़ताल की गई। हालांकि कुछ ही देर में स्थिति जो है वह सामान्य हो गई है। फिलहाल सुरक्षा कर्मी जो है अभी भी जांच कर रहे हैं, लेकिन अब कोर्ट परिसर की तस्वीर अगर हम दिखा दें तो अब स्थिति जो है कुछ ही देर में सामान्य हो गई है। लोग जो है वो फिर से कोर्ट परिसर में आ गए हैं। फर्स्ट आवर के लिए कोर्ट को तत्काल बंद कर दिया गया था, लोगों को कोर्ट परिसर से बाहर कर दिया गया था कि ताकि किसी भी तरह की एहतियातन जो सुरक्षा बरतनी है उन तमाम चीजों में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, और सुरक्षा बरतने को लेकर जो है तमाम लोगों को बाहर कर दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से तमाम लोग जो है कोर्ट परिसर पहुंच गए हैं। फिलहाल जो प्राथमिक सूचना मिली कि फैमिली कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली थी मेल के माध्यम से, और उसी को लेकर अभी भी अंदर जांच चल ही रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पुलिस बल जो है वो अभी भी कोर्ट परिसर में घूम रहे हैं और इसकी जांच जो है वह लगातार की जा रही है। तो मुजफ्फरपुर कोर्ट को 2 महीने के अंदर दूसरी बार उड़ाने की धमकी मिली। हालांकि फिलहाल स्थिति जो है वह सामान्य है और तमाम जो लोग हैं वह कोर्ट परिसर में वापस आ गए हैं और पुनः सेकेंड शिफ्ट से जो कोर्ट की कार्रवाई है वह शुरू हो जाएगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और अब बात समृद्धि यात्रा की करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का 5वां और अंतिम चरण आज संपन्न हो चुका है। नालंदा और पटना में आज नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा हुई। नालंदा में सीएम नीतीश कुमार ने 810 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है, जबकि पटना में कुल 1056 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी गई। माना जा रहा है कि बतौर सीएम नीतीश कुमार की ये अंतिम यात्रा थी।
क्योंकि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने जा चुके हैं और अब वो राज्यसभा के रास्ते केंद्र की राजनीति में होंगे। समृद्धि यात्रा के अंतिम दिन कई दिलचस्प तस्वीरें भी दिखी। तो नालंदा में सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा के दौरान लोग खड़े होकर गुहार लगाने लगे। लोगों ने नीतीश कुमार से दिल्ली नहीं जाने की गुहार लगाई है, जिसके बाद पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस ने लोगों से बैठ जाने की अपील की। हालांकि लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। बिहार छोड़कर नीतीश कुमार ना जाएं, इसकी गुहार लगाई जा रही थी। ये देखिए समृद्धि यात्रा के दौरान की तस्वीरें हैं। मंच पर एक तरफ सीएम का संबोधन चल रहा था, दूसरी तरफ ये देखिए किस तरीके से लोग खड़े होकर गुहार लगा रहे थे। सीएम तक वो अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार में जिस तरीके का विकास नीतीश कुमार ने किया है, उस तरीके से आगे इसे कौन बढ़ाएगा, इसकी चिंता भी उन्हें है। और इसी वजह से गुहार लगाई गई कि वो दिल्ली ना जाए, बिहार में ही बने रहें। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सभा को संबोधित करने लगे तो लोग शांत नहीं हुए। वो नीतीश कुमार के संबोधन के बीच ही जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। नीतीश कुमार नालंदा और बिहार में हुए काम की उपलब्धियां गिना रहे थे। समर्थक लगातार उनके समर्थन में नारेबाजी करते जा रहे थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये समृद्धि यात्रा की तस्वीर है, जब यात्रा नालंदा पहुंची थी और वहां पर सीएम का संबोधन चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ नारेबाजी हो रही थी। नालंदा जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और 7वां है सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो आपके लिए भी इसी तरह से सारा का सारा काम हो जाएगा। कुछ शुरू भी हो रहा है, रोजगार के लिए भी तो सब हो रहा है बहुत अच्छे ढंग से। तो ये सब काम जो हो रहा है बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा और इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा। तो आपके लिए जो हमने कहा, तो आप देख न रहे हैं कि आपके लिए इतना काम किया जा रहा, तो आपको लगा ना, तो जरा खड़ा होकर हाथ होने को बतावा। अरे खड़ा होकर बोलिए, लगा ना आपको बढ़िया से, बहुत अच्छा होगा। अगर ऐसा आइए ना भाई, सब लोग आइए, सब लोग शक्ति है और सब लोग भी सारा काम करते हैं। और अब हो गया है केंद्र सरकार के तरफ से भी बिहार को मदद के लिए। सब जानते हैं बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। अब ये अच्छी तरह जान लीजिए, आप भी बहुत आगे बढ़िएगा। हर प्रकार से हो रहा है। तो इन लोगों के लिए हथवा उठा के करो ना इसे, तो ठीक है ना। तो इसी तरह से आप सब लोगों के लिए और पूरे बिहार के लिए सारा काम होगा और बहुत आगे बढ़ेगा। देश का 4-5 राज्य ही आगे है, उसी तरह से बिहार बहुत आगे, आप भी बहुत आगे बढ़िएगा। यही कहना है। हाथ उठा के बताइए, बहुत अच्छा सब काम हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समृद्धि यात्रा के अंतिम दौर पर अपने गृह जिला जो है वो नालंदा पहुंचे थे और यहाँ पे एक अलग नजारा देखने को मिला, जहाँ पे वो अपना भाषण दे रहे थे। तमाम लोग हाथ हिलाकर गुहार लगा रहे थे कि इस बार अगले 5 सालों के लिए नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जाए। लगातार जो लोग हैं ये मांग करते रहे। हमारे साथ भी है, अभी सभा खत्म होगी। क्या कह रहे थे सब लोग? कह रहे कि किसी हालत में नीतीश कुमार को नहीं जाना है, बिहार की राजनीति करना है, बिहार में रहना है। अगर ये चले जाएंगे तो बिहार समझिए जो होता है, एक महिला मुसलमान बन के रहती है घर में पड़ी हुई, उसी तरह से यहाँ की जनता हो जाएगी। और वहीं नालंदा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना भी पहुंचे, जहां करोड़ों की सौगात देने के बाद नीतीश कुमार ने बापू सभागार में जनसंवाद को संबोधित किया। इस दौरान कई दिलचस्प तस्वीरें यहां भी दिखी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हो या फिर दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, सभी अपने संबोधन के बाद नीतीश कुमार के पास पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया, उनका अभिवादन किया गया। ये तस्वीरें आप पटना की देख रहे हैं। बापू सभागार में दिलचस्प तस्वीर दिखी, जहां पर नीतीश कुमार का आशीर्वाद लिया गया। डिप्टी सीएम भी अपने संबोधन के बाद उनके पास पहुंचे, बातचीत करते हुए दिखाई दिए। स्वर्णिम पड़ाव जो आज 26 मार्च को पटना
में समापन समारोह। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पटना के बापू सभागार में नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है। नीतीश कुमार ने बिहार को लालटेन युग से निकालकर एलईडी युग में पहुंचा दिया। साथ ही कहा कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार के लिए काम किया, विकास कार्यों को रफ्तार दी, उससे आज बिहारी शब्द गाली नहीं बल्कि सम्मान का शब्द बन चुका है। अपने बिहार का इतिहास होगा, वहां अपने बिहार का इतिहास होगा। सचमुच शिक्षा स्वास्थ्य युवाओं को निश्चित रूप से जिसको आपने दूसरे मंत्री जी आपके नेतृत्व में जो सरकार चली, लगातार जिस प्रकार से एक अपराध के बारे में, जंगल राज के बारे में जो बिहार की चर्चा होती थी, हम बिहार के लड़के जब बाहर पढ़ने गए थे उस समय हम लोग को शर्म से मुड़ी झुकाना पड़ता था। अपनी आइडेंटिटी को छिपाने के लिए हम लोग काम कभी कभी अपने शिक्षण संस्थानों में जहां हम पढ़ाई करते थे, लेकिन आज बिहार का लड़का कहीं पर भी काम करता है तो वो गर्व से कहता है कि मैं बिहारी हूं। ये गर्व का क्षण आपने दिलवाया है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से कहा कि बिहार में नीतीश कुमार न सिर्फ विकास उन्होंने किया बल्कि सामाजिक न्याय के साथ भी काम किया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है, आगे भी उन्हीं के मार्गदर्शन में सरकार चलती रहेगी। विकास भी किया और सामाजिक न्याय का भी काम किया साथियों, ये है नीतीश कुमार। इसलिए आज मैं फिर से इनको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आप इसी तरह मार्गदर्शन और नेतृत्व देते रहे। और मैं जरूर आश्वस्त करता हूं एनडीए के साथियों को कि एनडीए पूर्ण रूप से एक होकर, नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और आगे भी इनके ही मार्गदर्शन में ये बिहार चलता रहेगा। और नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा थी, लेकिन यात्रा में जाने से पहले एक बहुत बड़ा हादसा टला है। नीतीश कुमार का कारकेड जब सड़क पार कर रहा था तभी अचानक एक बच्चा आने लगा। हालांकि वहां पर मौजूद महिला सिपाही ने बच्चे को रोका। अब ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो आप भी देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से महिला पुलिसकर्मी ने सूझबूझ दिखाते हुए बच्चे को पीछे की तरफ खींचा। ये जो काफिला आप देख रहे हैं, ये नालंदा समृद्धि यात्रा पहुंचने वाली थी उस वक्त की है। सीएम का काफिला आगे की तरफ बढ़ते जा रहा था। अचानक से एक बच्चा वहां पर आता है, सड़क पार करने की कोशिश करता है। लाल घेरे में लगातार आप देख रहे हैं कि देखिए किस तरीके से बच्चा, अगर सेकंड भर की चूक होती तो एक बड़ा हादसा हो जाता, लेकिन महिला पुलिसकर्मी ने वहां पर बच्चे को रोका और एक बड़ा हादसा टल गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।